हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 10th क्लास के मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले आपको अंडरस्टैंड करवाया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी। और ये वाली जो एक्सरसाइज है दैट इज 1.2 नए मैथमेटिक्स के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर 1.2 जो एक्सरसाइज है ये डिपेंड करती है पूरी इरेशनैलिटी पर, इरेशनल नंबर्स पर। आई होप आपको इतना पता होगा कि इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल में अगर हम जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। बहुत बार आप 7th क्लास से सुनते आ रहे हैं बार बार रैशनल नंबर्स, तो मुझे नहीं लगता हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इररेशनल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। आप इररेशनल उस नंबर को बोलोगे, आप इररेशनल उस नंबर को बोलोगे जो जिसकी अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी ना ही टर्मिनेटिंग होगी और ना ही नॉन, जो जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और साथ में नॉन रिपीटिंग होगी। ठीक है, ये चीज भी आपने 9th में पहले ही चैप्टर में पढ़ी है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वहां पे इररेशनैलिटी को ऐसे ही डिफाइन किया जाता था। जब हम देखते थे किसी एक नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग हो जाती है, हम कहते थे वो एक रैशनल नंबर है। जब हम ये देखते थे जिस नंबर की किसी नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती थी वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग होती थी, तो साथ में अगर रिपीटिंग होती थी तो भी हम कहते थे ये रैशनल है। और फिर बाद में कुछ नंबर्स ऐसे आ जाते थे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती थी वो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग होती थी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स को हम वहां पे इरेशनल नंबर्स कहते थे। ठीक है, और उसमें हमने 9th में ये भी सीखा था कि कौन कौन से नंबर्स हमने, कुछ एग्जांपल के तौर पर हम नंबर ले लेते थे भाई ये जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे √2, √3, √5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स थे जिनको हम इरेशनल कहते हैं। ठीक है, तो आज हमें इस क्लास में जो प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ही देखो, आपको ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमने ये पढ़ा है √5 इरेशनल नंबर है। वी ऑलरेडी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, बट वी हैव टू प्रूव इट मैथमेटिकली। अगर हमें सिंपली बोलना होता तो हम बोलते हाँ जी, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है √5 की, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। तो ऑन दिस बेसिस हम बोलते हैं √5 इज एन इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे हमें एक प्रूफ देना है, एक कंप्लीट, एक अथेंटिक प्रूफ देना है। वो प्रूफ मैं आपको आज सिखाऊंगा। ये बहुत चैलेंजिंग होता है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अगर चैप्टर 1 में कुछ कोई चीज चैलेंजिंग है तो वो यही है कि √3, √5, √2 आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वही प्रूफ मैं दूंगा। इस प्रूफ को, ये जो मैंने नोट करके रखा है, ये जो प्रूफ होता है इसको इसको कंट्राडिक्टरी प्रूफ कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के बेसिस पर हम एक प्रूफ देते हैं। ठीक है, वही प्रूफ ये भी है। ठीक है, तो देखो, स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे, आपको पूरा प्रूफ समझ आ जाएगा आराम से। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट, हमने एज्यूम करना है। अब हमें पता है ये इरेशनल है, हमें प्रूफ भी यही करना है कि ये एक इरेशनल है। उस प्रूफ को करने से पहले आप क्या करोगे, आप इस √5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम करोगे। ठीक है, सपोज मैंने कर लिया √5 एक इरेशनल नंबर है, लेट √5 बी रैशनल, सॉरी इरेशनली रैशनल, लेट √5 बी रैशनल। सपोज कर लिया मैंने एक चीज एज्यूम कर ली। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आगे जाके लास्ट पर अपने एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ करूंगा। ठीक है, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। आप सिर्फ इस वीडियो को यहां तक देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैंने अज्यूम कर लिया √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो ये
हमें पता है रैशनल नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। हमने पढ़ा है 9th में 8th में कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो चाहे जिस फॉर्म में भी हो, उनको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया ही किया जाता है। तो वही लिखा मैंने, √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अगर √5 रैशनल लिया है तो मतलब √5 को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब साथ में लिखा है लेकिन पी और क्यू जो है ये दोनों के दोनों को प्राइम्स हैं। क्या है? को प्राइम्स। को प्राइम्स ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 के सिवा कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। 1 के सिवा, याद रखो ये को प्राइम वाली बात पूरी पूरी इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, पी बी और क्यू बी ये दोनों को प्राइम्स नंबर हैं। को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1। वो होता है 1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया को प्राइम्स। ठीक है, ये बात आप याद रखना, यहां आपको काम आएगी यहां पर। तो पी और क्यू दोनों क्या मान लिए मैंने, को प्राइम्स। अब आप इसके बाद कुछ ऐसा करो कि आप ऐसे कंटिन्यू करो कि आपने जो एज्यूम किया है आप अपनी एजम्पशन को गलत साबित कर दो। आप अपनी एजम्पशन को गलत प्रूव कर दो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। इन दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इन दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, √5 का होल स्क्वायर मतलब 5। ठीक है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, बच गया 5। इधर क्या हो गया, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप सेपरेटली इनको पी को भी स्क्वायर कर दो और साथ में क्यू को भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये है ना पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, मतलब पी का भी स्क्वायर और क्यू का भी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ट्रांसपोज करो। ये नीचे है क्यू स्क्वायर, इस क्यू स्क्वायर को जब हम ट्रांसपोज करेंगे ये आके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत बार हमने इसमें सिंपल इक्वेशंस में इसको सीखा भी है, सिंपल इक्वेशन में हमने इसको सीखा भी है कि कैसे ट्रांसपोज किए जाते हैं नंबर्स। यहाँ पे हमने क्यू स्क्वायर को ही ट्रांसपोज कर दिया, ये क्या बन गया 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर क्या रह गया इक्वल टू के उस साइड पी स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 नाम दे दो। क्लियर? चलो ये बात समझ आई। अब यहां देखो, जो ये इक्वेशन सामने निकल कर आई, ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट सामने निकल कर आई, इससे हमें ये पता चला, गौर से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे हमें ये पता चला कि 5 के साथ 5 जो है ये p को डिवाइड कर रहा है। आई होप ये बात आपको समझ आई। देखो अगर हम 5 को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, 5 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ये क्या बन जाएगा पी स्क्वायर बाई 5, पी स्क्वायर बाई 5 बन सकता है। ये देखो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 5 को मतलब अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम 5 को ट्रांसपोज करेंगे ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाई 5, पी स्क्वायर बाई 5। पी स्क्वायर बाई 5 मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। इस इक्वेशन के अंदर 5 जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये बात आपको समझ आई। अब अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये एक जनरल प्रिंसिपल होता है, जब कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होता है वो नंबर उसको डिवाइड कर रहा होता है। मतलब अगर 5 यहाँ पे पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो मतलब 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है। ये बात समझ आई। इसको दे दो आप, इसको हाईलाइट कर दो, इस पॉइंट को, इसको नाम दे दो सेकंड। ठीक है, चलो इसको नाम दे दो सेकंड। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो, मतलब 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आ रहा है, 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने पर हमें पी आ रहा है। ठीक है, 5 डिवाइड्स पी, 5 डिवाइड्स पी मतलब 5 को कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो पी आएगा। 5 को कुछ, अगर पी जो है ये 5 जो है ये पी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, मतलब देर इज समथिंग जो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी आ रहा है। ठीक है, ये बहुत जनरल सी बात है। ठीक है, ये पॉइंट को नोट कर लो। 5c इज इक्वल टू पी, 5 इंटू सी मतलब 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी आ रहा है।
वो कांस्टेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप 5 इंटू सी इज इक्वल टू पी, यूज दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में यूज करो इस वैल्यू को, 5c इज इक्वल टू p, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, 5q², वही लिखा है मैंने, 5q² इज इक्वल टू, यहाँ पे है p², p² की जगह आप p, ये 5c का होल स्क्वायर कर दो, p की जगह आप 5c को रिप्लेस करो तो ये बन जाएगा 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी नहीं है, नई चीज कुछ भी नहीं है। 5q² इज इक्वल टू 25c², ये होगा ना, 5c का होल स्क्वायर मतलब 25c²। q² किसके बराबर होगा, ये 5 इस ट्रांसपोज होके 25 के नीचे जब जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ना ऐसे, 25c², यहां से ये 5 आया इधर, ठीक है, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, ठीक है। तो हमारे क्या बच गया, ये 5c² बन गया, ठीक है, 5। तो q² किसके बराबर आ गया, 5c²। अब यहां पे भी वही बात जो यहां हुई थी, यहां यहां क्या था, मतलब अब हम अगर 5 को यहां पे ट्रांसपोज करेंगे, ये किसके नीचे आ जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आके क्यू के नीचे आ जाएगा। क्यू के नीचे जब आ जाएगा मतलब जो 5 है वो क्यू को डिवाइड कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है। ये बात समझ आई आपको, देखो यहां पे है ये q² इज इक्वल टू 5c²। अब अगर आप c² देखोगे वो क्या होगा, q² बाई 5, 5 आ गया ना ट्रांसपोज होके q² के नीचे, ठीक है। जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो इसका क्या मतलब है, 5 जो है ये q² को डिवाइड कर रहा है। अब अगर 5 q² को डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 5 जो था वो p² को डिवाइड कर रहा था, तो हमने लिखा 5 जो है p को भी डिवाइड कर सकता है। अब अगर यहाँ पे भी 5 q² को डिवाइड कर सकता है मतलब 5 q को भी डिवाइड कर सकता है। ये बात समझ आई, चलो आगे, ठीक है। 5 क्यू को भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी हाईलाइट कर दो, इसको थर्ड नाम दे दो, ठीक है। अब थर्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड यहां पे लिख लेना, फ्रॉम थर्ड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। जो दो कंक्लूजन निकल कर आए, सेकंड और थर्ड, इससे क्या पता चला, जो 5 नंबर है ना 5, ये p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 इन दोनों का फैक्टर हो सकता है, हो सकता है ना। जब हमने इसी एजम्पशन को फर्दर कंटिन्यू किया, हमें ये दो कंक्लूजन निकल कर आए, उससे ये पता चला P एंड Q आर नॉट को प्राइम्स। तो हमें तो ये पता चल गया भाई, ये हमने बोला था ये यहाँ पे को प्राइम्स हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ये सामने निकल कर आया जो P और Q हैं ये को प्राइम्स नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 इन दोनों का फैक्टर आ रहा है, मतलब अब को प्राइम होते तो 1 के अलावा कोई और फैक्टर होता नहीं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि 5 जो है इन दोनों का फैक्टर निकल कर आ रहा है। अब जब इन दोनों का 5 फैक्टर निकल कर आ रहा है मतलब ये दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं है। कौन कौन सा, P और Q। तो इससे ये पता चला, देयरफॉर यहां पे लिख लो, आवर एजम्पशंस आर रॉन्ग, ठीक है। अब इससे ये पता चला, हमने जो एज्यूम किया था यहाँ पे, हमने जो ये एज्यूम किया था बाई √5 एक रैशनल नंबर है जो p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और रैशनल नंबर जब p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो p बाई क्यू जो होते हैं वो को प्राइम्स होते हैं। बट यहाँ ये निकल कर सामने आया, यहाँ पे तो आपको जो p और q है ये दोनों को प्राइम्स है ही नहीं, क्योंकि 5 इन दोनों दोनों का फैक्टर आ रहा है, 1 के अलावा एक और फैक्टर भी है जो 5 है इन दोनों का कॉमन, ठीक है। तो इससे ये पता चला हमने जो यहाँ एज्यूम किया था वो हमारी एजम्पशन जो थी वो गलत थी, ठीक है। हमारी एजम्पशन जो थी वो एकदम से रॉन्ग थी। अब जब एजम्पशन रॉन्ग है मतलब √5 को हमने p बाई क्यू लिया था जो कि हमने एक रैशनल नंबर माना था, तो जब एजम्पशन ही हमारी गलत है तो हम ये कह सकते हैं √5 इज एन इरेशनल। हमने एज्यूम किया था √5 एक रैशनल नंबर है, बट यहाँ पे हमें क्या सामने निकल कर आया, √5 एक इरेशनल नंबर है। ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ, किसी भी इरेशनल नंबर का प्रूफ देना कि वो कैसे एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब सिमिलरली √5, √3, √2 इन तीनों नंबर्स का आप
ऐसे ही प्रूफ दे सकते हो कि ये क्यों इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए, कमिंग बैक टू अवर अनदर क्वेश्चन विच इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ऐसे नंबर्स को प्रूव करना इरेशनल क्या करना होगा? वही सिमिलर मेथड जैसे हमने अभी इससे पहले √5 को प्रूव किया था एज इरेशनल, ठीक है। तो कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। वही केस, स्टार्ट में हम इसको एज्यूम करेंगे एज अ रैशनल नंबर, और लास्ट पर अपनी एजम्पशंस को गलत प्रूव करके हम ये प्रूव कर देंगे कि ये एक रैशनल नहीं बल्कि एक इरेशनल नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं। वही सेम चीज, लेट 3 + 2√5 बी रैशनल। हमने मान लिया ये नंबर क्या है? रैशनल है। ये नंबर क्या है? रैशनल है। तो ऑब्वियसली अगर ये नंबर रैशनल है तो इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। अगर ये नंबर रैशनल है तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। पी और क्यू क्या है? वही सेम, को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब वो दो नंबर्स जिनका ओनली कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो यहां तक बात आई समझ? वही यहां तक बिल्कुल सेम केस जो हमने √5 के साथ किया था। यहां से आगे √5, √3, अगर √2 उनको प्रूव करना होगा, सिंगल डिजिट नंबर को अगर प्रूव करना होगा वो एक इरेशनल नंबर कैसे होंगे, तो उनके लिए वो वाला मेथड जो √5 के लिए बताया था मैंने। और ऐसे नंबर्स जो होंगे जो इस तरह से कंबाइंड नंबर्स होंगे, इनको कैसे प्रूव करोगे आप इरेशनल? तो इनको इरेशनल प्रूव करने का तरीका क्या है? ये वाला मेथड, ठीक है। इस वाले मेथड में क्या करना है? देखो हमने क्या किया, यहां पे था इस वाले पहले स्टेप में 3 + 2√5, हमने लिखा 2√5। 3 उठ गया यहां से। अब जब 3 उठ गया यहां से, बिल्कुल बेसिक सी सिंप्लीफिकेशन जो जो हमने 7th 8th में पढ़ी है, अगर किसी एक नंबर को आप इक्वल टू के राइट या लेफ्ट साइड लेते हो, मतलब ट्रांसपोज करते हो, तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे 2√5 रह गया और उस साइड क्या है? पी बाई क्यू। और यहाँ से +3 उठा, ये वहां पे ट्रांसपोज हो गया, -3 हो गया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज समझ, उनको जरूरत ही नहीं होती एक्सप्लेन करने की, ठीक है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं उसके लिए भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले स्टेप में 2√5 एज इट इज अपनी जगह, ठीक है। पी बाई क्यू -3, मतलब एक फ्रैक्शन को एक होल के साथ जब हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, वहां पे ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन आती है। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन आती है यहाँ इसको इसके साथ, मतलब p को 1 के साथ, p × 1 p, q को 3 के साथ, q को 3 के साथ, यहाँ वाले को यहाँ वाले के साथ, मतलब q को 3 के साथ हो गया -3q, q को 1 के साथ मतलब q। बहुत बेसिक ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। हमारे पास क्या सामने आ गया? 2√5 इज इक्वल टू p-3q/q, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को लिख के रखने का ये मतलब होता है, लिख के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले √5 की जब हम इरेशनैलिटी को प्रूव कर रहे थे तब भी मैंने लिख के रखा था, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन सिर्फ एक ही है, इन क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन कम, और हर स्टेप में एक अलग सेपरेट से एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है, ठीक है। हर स्टेप में एक लॉजिक होता है, जिस लॉजिक की मदद से हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसीलिए मैं लिख के रखता हूँ और आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि आपको वो लॉजिक ग्रिप पे आ जाए। जब आपको लॉजिक्स जो हैं इसके, इन क्वेश्चंस के, वो ग्रिप में आ जाएंगे तो आप इनको इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2√5 इज इक्वल टू p-3q/q, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे जब क्वेश्चंस आ जाएंगे, एक बात याद रखना, जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको, जैसे ये आया है, रैशनल और इरेशनल मिला के हमें प्रूव करना हो कि ये कैसे इरेशनल होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जब आपको इरेशनल प्रूव करने हो,
वहां पे सबसे मेन चीज आपको वही करनी होती है, जिसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पे आपको जो इर्रेशनल, जो क्लियरली आपको पता होगा इर्रेशनल पार्ट इसका कौन सा है, वो √5 है। ठीक है, √5 को सेपरेट करना है। रूट में जो भी नंबर होगा, √2 होगा उसको सेपरेट कर दो, √3 होगा उसको सेपरेट कर दो, ठीक, √7 होगा उसको सेपरेट कर दो। यहाँ पे √5 ही था ऐसा नंबर, तो हमने बिल्कुल अलग कर दिया। इस स्टेप में आकर √5 को बिल्कुल अलग कर दिया। तो ये 2 जो था, ये 2 इंटू में था √5 के साथ। ये जब ट्रांसपोज होगा ये डिवाइड में चला जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज है। यहाँ पे क्या था, p-3 क्यूब इंटू 1/2 हो जाएगा। ये वाला 2 गया ट्रांसपोज हो गया, तो हमारे पास क्या नंबर सामने आएगा, √5 इज इक्वल टू p-3 क्यूब/2 इंटू क्यू हो गया 2 क्यूब। ठीक है, ये बात, ये चीज अच्छे से समझो आप। ये देखो, अब यहां समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जिसको समझ आ गया उसको सारा ये इसकी इरेशनैलिटी का प्रूफ भी देना आ गया। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको विजिबल नहीं है मैं पढ़ के बता देता हूं। सिंस p, q, 2, r, इस साइड को देखो, आप इस साइड को मत देखो, आप राइट साइड को देखो। इस यहाँ ये जो सेगमेंट पहुंचा है, ये वाला स्टेप जो है, इसके राइट में जो सेगमेंट है आप उसको देखो। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, p, q, 2 और 3। ठीक है, ये सब क्या है, ऑब्वियसली ये इंटीजर्स है ना। ये क्या है, ये इंटीजर्स है। p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर्स है। ठीक है, तो जब हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, आंसर भी हमेशा हमारा इंटीजर ही होता है। ठीक है, मेरी बात समझ आई। मतलब अगर एक इंटीजर है 2, ठीक है, इसको अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम इट विल बिकम 6। 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर आप एक इंटीजर है -2, ठीक है, इसको आप प्लस करोगे सपोज 3 के साथ, ठीक है, आंसर क्या आएगा, 1, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर आप -4 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, ठीक है, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ऑब्वियसली -2 आएगा, वो भी एक इंटीजर है। मतलब ये अगर सारे इंटीजर हैं, इनको बाइनरी ऑपरेट करके, मतलब जो हमें क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस है फिर डिवाइड है, ठीक है, मतलब इनको माइनस करें या प्लस करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, एट द एंड हमें वो भी एक इंटीजर ही आएगा। मेरी बात समझ आई। अब नेक्स्ट स्टेप गौर से सुनना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब अगर वो इंटीजर आया, कौन सा, ये सेगमेंट अगर एक इंटीजर है, ठीक है, ये पूरा सेगमेंट एक इंटीजर है, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, हमने 9th में भी पढ़ा, हमने 8th में भी पढ़ा कि हर एक इंटीजर जो होता है वो एक रैशनल नंबर भी होता है। अब ऑब्वियसली अगर ये सारा इंटीजर है तो ऑब्वियसली ये रैशनल भी होगा। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने। ये पॉइंट यहाँ पे समझने के लिए था। सिंस p, q, 2, r इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली p-3 क्यूब/2 क्यूब इज ऑल्सो एन इंटीजर। इंटीजर होगा तो ऑब्वियसली एक रैशनल भी होगा। ये पॉइंट अच्छे से समझना आप। ठीक है, अब जब ये रैशनल है, मतलब हमने देखा है ये सारा हो गया रैशनल, ये सारा पार्ट क्या हो गया, रैशनल हो गया। ठीक है, यही 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे समझने के लिए। ये सारा अगर रैशनल हो गया तो इज इक्वल टू √5, ये रैशनल है तो इक्वल टू जो आगे पार्ट होगा वो भी रैशनल होगा। तो अगर ये सारा रैशनल है तो हम ये कह सकते हैं देन √5 मस्ट बी रैशनल। √5 मस्ट बी रैशनल, होना चाहिए रैशनल। इसके अकॉर्डिंगली ना, इस इज इक्वल टू को स्टैंड रखने के लिए हम तो बोल सकते हैं अगर ये सारा पार्ट रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया, इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, बट वहां पे जो बात हमने कही, देन √5 मस्ट बी रैशनल, विच इज रॉन्ग। ये बात हमारी गलत है, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी √5 एक
इर्रेशनल नंबर है, वही लिखा है मैंने। देन √5 मस्ट बी रैशनल, कॉमा, विच इज रॉन्ग, फुल स्टॉप, एज वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, हमें ये चीज पता है, अगर ये नंबर रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट हमें ये पता है ऑलरेडी कि ये एक इर्रेशनल है, तो इसका मतलब है आवर एजम्पशंस आर रॉन्ग, आवर एजम्पशंस आर रॉन्ग। अब जब हमारी एजम्पशंस रॉन्ग है, हमने एज्यूम क्या किया था कि 3+2 √5 इज रैशनल। ठीक है, इसका मतलब है हम यहां से जो स्टार्ट हुए थे, इस नंबर को, इस वाले नंबर को रैशनल एज्यूम करके, वो एजम्पशंस हमारी यहां आकर गलत साबित हो गई। ठीक है, गलत प्रूफ हो गई, तो हम ये कह सकते हैं 3+2 √5 इज इर्रेशनल, 3+2 √5 इज इर्रेशनल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट भी कर सकते हो, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ऐसे ही दो क्वेश्चंस हैं या 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, आप उनको वही काम करना जो हमने यहाँ किया। ठीक है, क्या करना है, रूट वाला जो नंबर होगा उसको एक साइड कर देना, बाकी जो इंटीजर्स बचेंगे उनको एक साइड कर देना, फिर सेम केस यहाँ पे लिखना, सेम जिस तरह से यहाँ लिखा है। इसीलिए मैं यहाँ पे ये पढ़ के बता रहा था, आपको बड़ा अजीब लगा होगा, बट मैं इसलिए पढ़ के बता रहा था, मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये विजिबल नहीं है। ठीक है, तो वो आपको उनका प्रूफ भी आप आराम से दे सकते हो। इन केस अगर उनको प्रूफ करने में कोई दिक्कत आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इससे प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में हमें लास्ट वाला क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था एचसीएफ का या एलसीएम का, सॉरी, तो वो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, वो मैंने स्किप किया था क्योंकि वो आपको खुद करना था। ठीक है, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को देखकर, दूसरे पहले वाले को देखना ही नहीं है, उनको सॉल्व करने के लिए आपको सीधा इसको देखना है। ठीक है, तो ये देखकर आप वो वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।